हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। अगर दोस्तों आप जॉब सर्च कर रहे हैं टाइम कीपर का, टाइम कीपर जॉब का इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो आपके लिए वॉच करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मैं माध्यम से बताऊंगा आपको हम टाइम कीपर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइम कीपर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना आपको। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू जो क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित पूछता है, तो टाइम कीपर के क्या काम होता है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी आपको है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं बात करूँ अगर हम टाइम कीपर के जॉब के बारे में, तो टाइम कीपर जॉब करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन में बात करूँ, आपका क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2 होना कंपलसरी है, यानी कि हाई स्कूल इंटर आपका होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन ये हो गया आपका। बाकी इसके साथ दोस्तों आपका कंप्यूटर स्किल में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे एडीसी हो गया, टैली आरपी हो गया, कोई आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से। क्योंकि दोस्तों टाइम कीपर का काम सिस्टम पे होता है, जैसे करके काम करना होता है। तो सिस्टम में आपको एडीसी, जैसे एडीसी में आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, एक्सेल पे अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, एक्सेल के फार्मूला आपको यूज करने आना चाहिए। तो एक्सेल बहुत ही काम पड़ता है टाइम कीपर के जॉब में। तो दोस्तों हो गया हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर बात करें टाइम कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो पहला इनका जो काम होता है, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो दोस्तों किसी साइट पे काम करेंगे तो इनका काम पहला होता है डेली बेसिस मेंटेन एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड। जो एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं किसी साइट किसी प्रोजेक्ट पे कंपनी में, उनका जो अटेंडेंस होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होता है, संभाल कर रखना होता है बहुत अच्छे तरीके से। इनका पहला काम ये होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा काम इनका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी प्रोजेक्ट पर काम करें किसी साइट पे, तो अगर वहाँ पे टाइम कार्ड बनता है, किसी किसी कंपनी में टाइम कार्ड बनता है, किसी में बायोमेट्रिक पंचिंग होता है, किसी में फेस पंचिंग होता है, तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टाइम कीपर का, टाइम कार्ड को इशू करना, टाइम कार्ड को देना, टाइम कार्ड को संभाल रखना। अगर टाइम कार्ड चलता है तो टाइम कार्ड बना के देना होगा उनको। अगर वो नहीं है उसके बाद दूसरा अगर पंचिंग होता है, फेस पंचिंग होता है या बायोमेट्रिक पंचिंग होता है, तो बायोमेट्रिक मशीन में उनको क्या करना होता है, पंचिंग कराना होता है। जो वर्कर एम्प्लॉय काम करने आते हैं उनको अटेंडेंस लगाना होता है, उसमें इनका ही काम होता है। टाइम के पर दूसरा काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो कंपनी में अलग अलग तरीके से काम होता है हर कंपनी। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा इनका काम होता है, इसके बाद दोस्तों जो इनका तीसरा काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका काम, जो इन टाइम होता है आउट टाइम को मेंटेन करके रखना होता है। जो अटेंडेंस है पंचिंग करते हैं या फिर टाइम शीट पे एंट्री करते हैं, अपना नाम सिग्नेचर करते हैं, इनको ध्यान रखना होता है कि एंट्री जो हुआ है इन टाइम क्या, आउट टाइम क्या है, इनको क्या रखना होता है टाइम कीपर का। इसके बाद दोस्तों अगला जो इनका वर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका अगला है, प्रिपेयर डेली वीकली एंड मंथली रिपोर्ट। जो टाइम कीपर होता है उनको रिपोर्ट बना रखना होता है एक्सेल सीट में। वीकली देना पड़ता है एचआर को, मंथली भी देना पड़ता है, 15 दिन भी देना पड़ता है। जो अटेंडेंस हमारा लगता है वर्कर का, एम्प्लॉय का, उनको एचआर को मेल करना होता है। तो ये भी इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टाइम कीपर का। इसके बाद दोस्तों जो अगला इनका वर्क होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इनका अगला जो वर्क दोस्तों है कैलकुलेट ओवर टाइम आवर्स। जो वर्कर काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट या साइट पे, उनको कैलकुलेट करके रखना होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम किसका कितने घंटे चला है, कितना ओवर टाइम किसका बन रहा है, सब कुछ डेली टू डेली अपडेट करना होता है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आपका डाटा नहीं बन पाएगा। तो ओवर टाइम को कैलकुलेट करके रखना। इसके बाद दोस्तों जो अगला इनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट विथ एचआर फॉर सैलरी प्रोसेसिंग। दोस्तों जो मंथली भर हमारा टाइम शीट बनता है, एचआर बनता है, उसको एचआर को मेल करना होता है। मंथ के एंड में जो हमारा वर्किंग एम्प्लॉय का टाइम शीट होता है एक्सेल में, उसको मेल करना होता है, वो अच्छी तरह से बना के पेरोल को। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है एचआर टाइम शीट को मेंटेन करके एचआर को मेल करना, जो अटेंडेंस का होता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो वर्क इनका है अपडेट लीव एंड ऑब्सेंट हॉलीडे। जो कोई अगर आप छुट्टी कर रहा है, वर्कर हो गया, एम्प्लॉय जो भी कुछ काम करता है आपके यहाँ, अगर वो छुट्टी कर रहा है या फिर हॉलीडे पे है, कुछ भी है, तो उसको मेंटेन करके रखना होता है। कोई वेकेशन जा रहा है वो भी देखना होता है कि वेकेशन कब गया, कितना दिन उसको छुट्टी बन रहा है, सब कुछ इनको एक्सेल मेंटेन करके रखना होता है। तो थोड़ा सा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये टाइम कीपर का। इसके बाद दोस्तों जो अगला वर्क इनका होता है यूज एक्सेल और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन सिस्टम। तो दोस्तों जो बायोमेट्रिक से हमारा पंचिंग होता है डेली बेसिस पे, उस पंचिंग को डेली से एक्सेल मेंटेन करना होता है। जैसे सारा वर्कर का पंचिंग हो गया मशीन में, उसको पेन ड्राइव से निकाल के सिस्टम में डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ये है अटेंडेंस को मेंटेन करके रखने के लिए इस तरह से। इसके बाद दोस्तों जो अगला इनका वर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रिपेयर मैन पावर रिकॉर्ड्स।
जो भी मैन पावर काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में कितना लोग काम करते हैं, उनका रिकॉर्ड बना के रखना होता है। कैटेगरी वाइज कितना इलेक्ट्रीशियन है, कितना प्लम्बर है, कितना स्टोर कीपर है, कितना डाटा एंट्री, कितना स्टोर की, सबको कैटेगरी वाइज एक्सेल मेंटेन करके रखना होता है। और कोई आपको कोई सीनियर आपसे डाटा मांग लिया किसी कैटेगरी का, कितना इस कैटेगरी में इस पोजीशन के लोग काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल मेंटेन करके रखना होता है। टाइम कीपर की काम होता है। दोस्तों मैं बात करूं जो अगला जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम कीपर के जॉब में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है राइटिंग मेल एंड रिप्लाई। दोस्तों मेल को लिखना होता है, डेली बेसिस मेल करना होता है, और कोई मेल आ गया तो उसको रिप्लाई करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, अगर इस जॉब में पा रहे हैं तो ये काम को आना बहुत जरूरी है। राइटिंग मेल, मेल को पढ़ना, मेल को रिप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस जॉब में। डेली दोस्तों कुछ ना कुछ मेल करना होता है, मेल को पढ़ना होता है, रिप्लाई करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।